जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरु जी के व्यूअर्स एंड नॉन व्यूअर्स, अ वेरी वार्म वेलकम एंड गुड इवनिंग टू यू फ्रॉम सिमी। आज मेरा गुरु जी का आदेश मुझे उन्होंने दिया है कि मैं आज की एक छोटी सी रील उनको एक्नॉलेज करते हुए उनके बारे में आप लोगों से बातें करूं। सो प्लीज़ 5-7 मिनट उनके लिए डेडिकेट करें। मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि 2.5 साल पहले तक मुझे ये तक नहीं पता था कि गुरुजी कौन हैं। एंड मैं दिल्ली आती जाती रहती थी काम के सिलसिले में। एंड हर जगह मैंने गुरुजी की स्वरूप, हंसता हुआ स्वरूप बहुत जगह देखी। और मैं सोचती रहती थी, पर मैंने कभी हिम्मत नहीं की किसी को पूछने के लिए कि ये कौन है। फिर एक दिन मैं एक नेल पार्लर में बैठी थी और मैं अपने नेल्स बनवा रही थी, और वहाँ पे मैंने पार्लर के ओनर को पूछा, जो कि जीके मार्केट में है, कि आपने किनकी तस्वीर लगाई हुई है, ये कौन है। तो वो मुझ पे बिगड़ गए। तो मैंने उनको बोला कि आपसे मैंने कुछ गलत बात तो नहीं की है, मैं सिर्फ आपको पूछ रही हूँ कि ये आपने किनकी तस्वीर लगाई है। तो इन्होंने मेरे को बोला कि हमारे गुरुजी हैं, ये इनका स्वरूप है और हम इनकी पूजा करते हैं और इनको शिव का रूप माना जाता है। तो मैं सुन के बड़ी हैरान हो गई थी और मैंने कहा कि अगर इतने लोग दिल्ली में इनके बड़े मंदिर आते हैं और कहाँ कहाँ से आते हैं और इतनी भीड़ होती है, तो लोग, उनका दिमाग तो ख़राब नहीं होएगा, ना पागल हैं कि वो आ रहे हैं और उनको इस तरह ही फॉलो कर रहे हैं। तो मैं भी उनके बड़े मंदिर गई उनको देखने के लिए। और जब मैंने उनके मंदिर में पैर रखा, तो मैं आपको बता नहीं सकती। यूजुअली मंदिरों में हम जाके जब माता रानी, हनुमान जी, शिव जी, जिस भी भगवान को आप मानते हो उनके मंदिर जाते हो, उनकी मूर्ति देखते हो, तो अंदर खुशी होती है, रोना तो आता ही है। यहाँ पे इनकी स्वरूप देख के जिस तरह मैंने रोना शुरू किया, मुझे समझ नहीं आया कि मुझे क्या हुआ है। पहली बात, मैंने इनको पूछा कि मैं आपको अपना गुरु क्यों मानूं, और ऐसी क्या बात है आप में कि हर कोई अभी आपका नाम ले रहा है। तो उस टाइम हमारा कुछ काम, हम कंसल्टेंसी का काम कर रहे थे, जो बिल्कुल भी, मतलब हमारे सिर्फ पैसे ख़त्म हो रहे थे और काम कुछ नहीं हो रहा था। वक्त जा रहा था और पैसे जा रहे थे। और हमने ये कुछ काम फ़रवरी मार्च की तरफ शुरू किया था और नियरली हम नवंबर तक पहुंच चुके थे, और उस जगह पहुंच चुके थे कि जहां शायद हमें काम बंद करना पड़ता। और उसी टाइम में गुरुजी के मंदिर गई और मैंने उनको बोला कि आप मुझे एक वजह दें, प्लीज़ मुझे आके कोई कोई प्रूफ़ दे कि आप हैं। वो मेरे सपने में आए और उन्होंने मुझे बोला कि 23 दिसंबर तक मैं तेरे को तेरा गिफ्ट दे दूँगा। और 23 दिसंबर को इस कंसल्टेंसी वर्क का सबसे बड़ा और पहला कॉन्ट्रैक्ट हमें मिला। तो मैं आपको बता नहीं सकती कि किस तरह में मेरी उनसे अ, पहली मिरेक्युलस एनकाउंटर, अगर बोलना चाहूँ तो, मतलब उन्होंने लिटरली मेरे सपने में आके जो बोला वो किया। और मैं इस बात को अपने सारे दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स, अपने ऑफिस में रिलेटिव्स, जो भी मेरे सर्कल में, उनको बताया। उस टाइम मेरी हेल्थ में भी बड़ी इश्यूज़ आ रही थी। मेरी फ़्लाइट में लगेज से किसी ने मेरी नी पे धक्का मार दिया और मेरी नी की कार्टिलेज जो है वो खराब, मतलब टेयर हो गई थी। तो उस दिन जब मुझे लगी थी, तो मैं एयरक्राफ्ट से टर्मिनल तक जाने लायक नहीं थी और मैं बहुत ज़ोर चीखी थी। तो मेरे दाहिने साइड पर जो सरदार जी बैठे थे, उन्होंने मुझे बोला कि तुसी बड़ी ज़ोरदार चिल्लांदे पे हो। तो मैं उन्होंने कहा कि जिस तरह मैनू लगी है तुसी भी चिल्ला देंदे। ते ही हेल्प मी विद माई बैग एंड आई वेंट। बड़ी मुश्किल से मैं वो जर्नी 1 फ्लोर की ली। और उसके बाद जब मैंने अपनी एमआरआई की, तो मुझे बोला गया कि अंदर तो टेयर हो चुका है और अगर आप सर्जरी नहीं करेंगी तो यू विल बी ऑन अ व्हील चेयर इवेंचुअली एंड यू विल हैव अ प्रॉब्लम। आई स्टार्टेड प्रेइंग टू गुरुजी एंड आई डिसाइडेड टू गो अगेंस्ट द सर्जरी। आई सेड मैं सर्जरी नहीं करूँगी, मैं जाप करूँगी, मैं अपनी ज़िंदगी की
रूटीन को चेंज करूँगी, लाइफ़स्टाइल चेंज करूँगी, खाना पीना चेंज करूँगी और सिर्फ जाप करूँगी और फुल फेथ एंड सरेंडर के साथ उनसे मांगूंगी कि मुझे अच्छी हेल्थ दें। आज 2 साल हो गए हैं, मेरा पैर मेरी पूरी एनर्जी के साथ और अपने विल एंड डिटर्मिनेशन एंड गुरुजी के ब्लेसिंग्स के साथ पूरी तरह मैं चल पाती हूँ। मैंने कोई सर्जरी नहीं कराई। आई कैन रन, आई डू योगा एंड आई डू एवरीथिंग दैट एनी नॉर्मल फिट पर्सन कैन डू, ओनली थैंक्स टू गुरुजी। एंड इसके बाद मुझे एक स्किन की बीमारी आई जो हमारी फैमिली में नहीं है, एंड इट इज़ अपेरेंटली जेनेटिक। तो एटलीस्ट मेरे पेरेंट्स को नहीं है, मुझे नहीं था। एंड देन आई गॉट समथिंग कॉल्ड अर्टिकेरिया विच इज़ इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्किन, जहाँ मिनटों में घंटों में आपकी पूरी स्किन का कलर बिल्कुल रेड, टमाटरी रेड हो जाता है। एंड इन सम केसेस इट ऑल्सो स्वेल्स अप बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेमेशन। तो मैंने कुछ 250 फूड एलर्जी टेस्ट की, कुछ नहीं निकला। फिर पता चला कि अर्टिकेरिया के कोई सोल्यूशन ही नहीं है, और ये क्यों होता है, ये भी इट्स बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन, एंड ये कभी भी आ सकता है। इसमें मुझे लाइफ सेविंग ड्रग लेना पड़ा। मैं उस टाइम भी दिल्ली में अकेली थी। मैंने इनको फिर पूछा, गुरुजी मेरी क्या टेस्ट कभी ख़त्म ही नहीं होएगी? तो उन्होंने हंस के मुझे जवाब दिया कि बेटा तू ठहर जा। उन्होंने मुझे कह तो दिया ठहर जा। 1 महीने बाद ये पूरा मैंने जो कोर्स कंप्लीट किया, जिसमें स्टेरॉइड्स भी दिए गए मुझे, ये रिलैप्स किया। मैं पूरी होप खो चुकी थी कि आई एम ओनली एंड ओनली गोइंग टू हैव इश्यूज इन माई लाइफ। एंड आफ्टर दैट ही केम इन माई ड्रीम एंड ही टोल्ड मी, इस तो बाद तेनू अर्टिकेरिया की तकलीफ कदी नहीं होएगी। मैं क्या, ठीक है, या तो मैं अपने मेंटल बैलेंस खो चुकी हूँ, या मैं डिल्यूशनल हूँ, या मैं सच्ची उनकी आवाज़ सुन पा रही हूँ। और उसके बाद आज इस बात को भी लगभग 1.25 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, मुझे अर्टिकेरिया का अटैक दोबारा कभी नहीं आया। ऐसे करते करते मैं उनकी इतनी स्ट्रॉन्ग संगत बन गई हूँ कि आज की डेट में मैं एक और हेल्थ के हादसे से गुज़र चुकी हूँ, जिसमें मुझे बताया गया कि आई हैड एन अटैक एंड मेरे ब्रेन में एक क्लॉट है एंड आई नीड टू डू अ स्टेंट लगाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। येट अगेन मैंने कहा मैं ये चीज़ नहीं करने वाली। मैं जाप करूँगी, मैं सही तरह खाना खाऊँगी, मैं ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करूँगी, मैं थेरेपिस्ट की हेल्प लूँगी, बट मैं स्टेंट नहीं लगाऊँगी। एंड टुडे इट्स 1 year plus. I am okay. I am more than okay. Thanks to my love and faith for Guruji and his accepting me as his sangat and blessing me day in day out. आप देख रहे हैं यहाँ वो बैठे हैं, सवेरे शाम मैं उठती हूँ उनको देख के, उनकी हंसती हुई शक्ल को देख के, और सोती हूँ हंसती शक्ल को देख के। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे आसपास कौन है कौन नहीं है, मेरे आसपास किस तरह की चैलेंजेस आ रही हैं नहीं आ रही हैं, मुझे पता है बस ये हैं, जिसको मैं टोटल सरेंडर कहती हूँ। आज का चैप्टर मैं हेल्थ के लिए बताना चाहती थी। इन्होंने मेरे साथ फाइनेंशियली क्या मिरेकल्स किए हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, बट आज उन्होंने मुझे आदेश दिया है और उनकी ब्लेसिंग से धीरे धीरे मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया फॉर स्पेयरिंग टाइम एंड लिसनिंग टू अ स्मॉल स्पीकर who has no background or has nothing much to show for, and मेरे को सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हो सके तो गुरुजी के बारे में पढ़िए, उनको फुल सरेंडर करिए, अपनी नीयत क्लीन रखिए, और आप देखिए आपके साथ आप जो मांगेंगे वो आपको देंगे। अभी मुझे सुनने के लिए, उनके बारे में सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय गुरुजी।